ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏಜ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೀಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗಾಗೋ, ಈಗಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಿ. ಹೇಳೋರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮತದಾನ ಬಂದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಸರಿ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಜನರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. कल रात में ये बोले साहब कि हिंदू मुस्लिम की भी बात किए ना, इन्हों जब मुस्लिम वोट लेते इन्हों सेकुलर रहते, और मुसलमान जब किसी जेडीएस के कैंडिडेट को वोट देता तो कम्युनल हो जाता साहब. इनका क्या है बोलो तो मैं सेकुलर हूँ, बाकी जितने लोग अगर जाएंगे किधर तो वो कम्युनल हो जाते. कि उन्होंने एक स्टेटमेंट देते, दोनों एक दूसरे को बॉल डाल लेके खेल रहे सब, बीजेपी और कांग्रेस मिल के, कि उन्होंने बोलते एड़ा बन के पेड़ा खा रहा. पेड़े कौन खिलाए साहब? पेड़े 15 साल से पेड़े कौन खिला रहे किसको? इन्हों ही पेड़े खिला रहे खान साहब को. पेड़े इन्हों ही खिलाने वाले हैं. इन्हों क्या बोल रहे, दोनों एक दूसरे को बोल लेना, और दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, तू जैसा बॉल डाला मैं वैसा मारना. और मीर सादिक मीर जाफर की बात करें रात में, तो ये पूरे मुसलमानों को क्या मीर सादिक मीर जाफिक बोल रहे? आप मुसलमानों को मीर सादिक मीर जाफर का नाम दे रहे, तो ठीक है मीर सादिक आपके साथ करके बताएंगे ये लोग. नहीं, पब्लिक को पूरा मालूम है कि मीर सादिक मीर जाफर कौन है, कि कौन किसको जो है ना क्रॉस वोटिंग करके एमएलसी में दिया टिकट, ये मीर सादिक मीर जाफर का काम कौन है, ये मालूम है पब्लिक को, आवाम को मालूम है. 12 साल 14 साल से बीदर एमएलए जो थे, एक्स एमएलए मिस्टर रहीम खान, इन्होंने अपने आप को सेक्युलर बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी को कम्युनल बनाया है. और आज हम जेडीएस के साथ हैं तो जेडीएस की आइडियोलॉजी के लिए जेडीएस के साथ है. और सूर्यकांत साहब का ये बात है, जब कुमारस्वामी साहब के पास भी गए तो उन्होंने अपना विजन कुमारस्वामी साहब को ही बताया. और हम कम्युनिटी के लोग जब सूर्यकांत साहब के साथ मिले तो इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए विजन बताया. जहाँ तक रहीम खान साहब बता रहे हैं, मैं कल जेडीएस छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन होने रेडी हूँ. सिर्फ और सिर्फ रहीम खान ये बोलने को दीजिए, एलोबरेट करने को बोलिए कि 4% रिजर्वेशन क्या है, 4% रिजर्वेशन के लिए उनका स्टैंड क्या था, क्या है और क्या होगा. अगर ये उन्होंने क्लियर स्टैंड बताया तो मैं कल रहीम खान के साथ जाने हूँ. जहाँ तक वोट लेना है तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया. हर बार बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी नहीं होता. हर बार बीदर के लोग मासूमियत के साथ थे, अपने किसी मकसद के बगैर लोगों ने वोट दिया, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए एक आदमी को वोट दिया. लेकिन जहाँ तक एमएलए साहब हैं, उन्होंने कम्युनल फोर्स को रोकने के बजाय उन्होंने उनको मजबूत किया. नहीं, इस बार खुलकर उमाकांत नागमारपल्ली, सूर्यकांत नागमारपल्ली साहब के साथ, जेडीएस के साथ, और कुमारस्वामी साहब को, हम लोग कुमारस्वामी साहब को कर्नाटक का नेक्स्ट सीएम बनाने वाले हैं. और बीदर का अगला एमएलए सिर्फ और सिर्फ सूर्यकांत नागमारपल्ली होने वाले. जी, पहली बात तो बीदर में जो है हर बार से ज़्यादा इस बार गर्मी है, और उस गर्मी का शिकार और बौखलाहट का शिकार हो चुका है रहीम खान. जेडीएस का लड़ाई बीजेपी के साथ है. जेडीएस की लड़ाई, रहीम खान साहब बहुत पीछे चले गए. हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर स्टेट तक बीजेपी के साथ है. खिलाफ हमारी लड़ाई है. रहीम खान साहब और बीदर की कांग्रेस पार्टी जनता दल से बहुत पीछे है, इस रेस में है ही नहीं. बौखलाहट का शिकार है, गर्मी का महीना है, शायद उस वजह से जो है बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं. लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ है. रहीम खान साहब कहीं नहीं है. पूछ लीजिए कि मीर जाफर मीर सादिक है कौन. और मैं खुल के बताता हूँ, उनके मिजाज से अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनकी शख्सियत खांडेराव की है. तो उन्होंने खांडेराव जैसी हरकतें कर रहे हैं. हम लोग जो है टीपू सुल्तान के चाहने वालों में से हैं. हमको मालूम है कि हक़ व इंसाफ क्या है. हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी कम्युनिटी के लिए जो हमको विजन दिखा रहा है, उसके लिए हम सूर्यकांत नागमारपल्ली. बताइए उन्होंने क्या किया. 2400 घर जो वापस चले गए, उसको डेवलपमेंट बोलना है, या जो है बीदर उत्सव के बजट में, बीदर उत्सव का जो बजट था उससे उसके रोडों पे अपने रजनीकांत के एक मूवी का सीन लेकर अपना कटआउट लगाकर बताना ये डेवलपमेंट है. या जो गवर्नमेंट स्कूल थे, मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, मैक्सिमम 50% स्कूल बंद हो चुके हैं और टीचर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, ये डेवलपमेंट है. या फिर जो है अभी तक टीबीटी कॉलोनी हो, एसएम कृष्णा कॉलोनी हो, हमाल कॉलोनी हो, हाशमी कॉलोनी हो, ऑटो नगर हो, तरकारी मार्केट हो, ये डेवलपमेंट था. इस जगह पर इन्होंने
में एक हाईमस की लाइट वो भी बंद पड़ गई, उसको लगाने को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। या फिर उर्दू हॉल जो कम्युनिटी हॉल था मुस्लिम हॉल, वो बन के 30 साल हो गया, उसके लिए आज तक रिनोवेशन के लिए उन्हें बजट नहीं ला सके। क्या ये डेवलपमेंट है? या किसी भी कब्रस्तान को आज तक बाउंड्री बनाने के लिए, सफाई के लिए बजट नहीं ला सके, ये डेवलपमेंट है? या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हजम कर लेना, खा जाना, ये डेवलपमेंट है? फेक स्कूल, फेक कॉलेजेस के नाम पर लोगों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, ये डेवलपमेंट है? या 0% एम्प्लॉयमेंट को 1700 या 17,000 एम्प्लॉयमेंट बता रहे, ये झूठा डेवलपमेंट है। हमारे काम है वोट लेने का, सबको जिताने का है। लोग बहुत बोलते सब, क्यों बोले तो सामने वाले पूरा घबरा गए, उन्होंने घबरा गए क्योंकि डीडीएस पार्टी में सूर्यकांत साहब जो आ गए, उन्होंने हैबत खा गए, डर गए सब। वो मैं बोल रहा हूँ ना, हैबत खा गए। शुरू में क्या बोले रहीम खान साहब, हमको मुकाबला है बीजेपी पार्टी से बोले आज क्यों बोल रहे डीडीएस पार्टी से? उन्होंने घबरा गए। उनको ये बोलो मीर सादिक, मीर जाफर की बायोग्राफी मालूम है क्या पूछो? उन्होंने खाली सुनकर बोलते हैं, उन्हें कौन है नहीं मालूम। और उन्हें इतने भय रुपये हैं, लोगों को कास्टिज्म पे ला रहे हैं, ये नहीं चलता। हम सूर्यकांत को बाई चॉइस चुने हैं, बाई चॉइस। हम खुला बोले थे सर, या माहौल के हिसाब से लोग क्या भी बोल रहे हैं। आप जेडीएस में बोले तो उनको मौके थे, और सूर्यकांत साहब के सामने एक रूमर सुना रही, तीनों पार्टी जेडीएस में वहीं बाद में बीजेपी में जाते थे। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जेडीएस में रहने के बाद जेडीएस में ही रहना पड़ता है। ये रहीम खान साहब नहीं अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझती, मगर के जीरो है नो। अब वो हमको बोल रहे हैं नौजवान तुम कंफ्यूज नहीं करते कहीं को, आपकी डिक्टेटरशिप है, आपको लिखो दी क्या विदा तुम्हारे हवाले बोल को? बिल्कुल डंके की चोट पर सैक्रिफाइस होंगे। वो पानी पिलाना, खाना खिलाना तुम्हारे लोगों का काम है, डराना करना। यहाँ हम डरने वाले नहीं है, हम कमिटमेंट दिए। और जो एमएलसी इलेक्शन में वोट दिए रहीम खान साहब बीजेपी को वोट दिए। सर सही है बात गलत है? ऊपर जाको गले मिलते हैं, हमको ही बीजेपी बोल रहे हैं। अब के हम सूर्यकांत साहब का काम करेंगे, जनता दल का काम करेंगे, भारी अक्षरत से हमारे साहब को जिता को लेंगे। अल्लाह पाक हमारी जीत अता फरमाए, आमीन। पुरानी अफवाह है ये, अरे वो ये हो गया, अरे वो ये हो गया, वो कोई सुनने वाले नहीं है, पुराने चाल है ये। उनको मिलती कि नहीं कि अब सर उन्हें जो मुस्लिम एक हो जाते हैं, मुस्लिम एक हो जाते हैं, कहते हैं वो मुस्लिम कोई एक नहीं होता। जनता दल सेकुलर का काम करेंगे। सूर्यकांत साहब हमारे पार्टी के ये हैं, एमएलए हैं, हम उनको जिता को लेंगे। और ये पुरानी चाल है, ये पुरानी चाल है। और मुस्लिम ये होगा और हम एक होगा, उन्होंने एक होगा, ये सब सुन सुन को कान के पर्दे फट गए हमारे। वो भड़काते रहते हैं, उन्हें कोई भड़कने वाला नहीं है। और ये बात बोल रहा हूँ सर, कोई नहीं है, उन्होंने भड़काते हैं, भड़कने वाला कोई नहीं है। लोग मुसम्मम दिल में इरादा कर ले को बैठे हैं, हमारी जान जाति को नहीं, हमारे साहब को हम जिता को लेंगे। ये सुनिए, सूर्यकांत साहब को हम जीडीएस में लाए, उनको ठहरा रहे हैं, क्यों मुसलमान वोट नहीं दे सकता? हिंदू और मुसलमान का पैगाम है ये। मुसलमान के लिए सोच रहे हैं हम, अगर कुछ गरीबों के काम होना है तो मुसलमान के लिए सोच रहे हम। ये सूर्यकांत साहब करने वाले काम, हम पूरे मुसलमान कुछ बचाने कर रहे काम। खाली एक रहीम खान साहब को जीता को उनका भला नहीं करते। ये पूरी अवाम के वास्ते फ़ायदा है। और सब मुसलमान उतने बेवकूफ़ नहीं है, पैसे पे बिकने वाले नहीं है, पैसा खर्चा कर वो काम करने वाले हैं। ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे जब महामारी चल रही थी, कौन जीता कौन मरता किसी को पता नहीं था। वैसे टाइम पे आदमी ना जीते ना करे, ओल्ड सिटी को मुसलमानों को दिए ना भाई, ये भूल जा रहे आप लोग। कई पैकेज बना के दिए, दूध नहीं रहा तो जहराबाद से मंगा के दिए, ये बहुत बड़ी बात है साहब। इसलिए मुसलमान है ना, उनको कभी नहीं भूलेंगा। इसलिए बोल रहे ना हम, ये सब बातें है दीवाने, वो ऐसा हो जा रहा, वो हो जा रहा। उन्होंने क्या है, हार की बौखलाहट से पूरा परेशान हो गए। अब क्या तो बोल रहे ऐसा वैसा। लॉकडाउन में ओल्ड सिटी से जब डिलीवरी केसेस थे, मेरे पास गवाह है लोग, डिलीवरी केसेस थे, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, ये भी मुसलमान ही थे ना। उनके लिए सूर्यकांत साहब फोन करके पूरा फोर्स लगा के वो लड़कियों को जो भी थे मेरी माँ बहनें, उनकी डिलीवरी के लिए फोर्स करके अंदर से कमान में से बाहर भेजे। और इससे बड़ी मदद क्या चाहिए बोलो? रहीम खान साहब ऐसा मदद करे क्या? बताओ मेरे को, बताओ एक तो भी। आप लोग का भी मीडिया वाले हैं, बताओ एक तो भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत। देखो मैं भी मुसलमान हूँ मैडम, मैं भी मुसलमान हूँ, मुजाहिद मुसलमान है। कोई मुसलमान ऐसा बदमाश नहीं रहता और ऐसा खा के कोई बदनाम नहीं होता। हम मुसलमान है, अगर नमक हलालिश करना पड़ता, कोई भी हराम काम नहीं करते। हम मुसलमान को पैदा हुई, जिसका काम उसका ही करना पड़ता।
वो सब बोलने वाले बोलते हैं, क्या भी नहीं है। क्यों मुसलमान जितना हिंदू जितना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा काम करने वाले को लाना पड़ता है। इसमें जो भी फायदा होगा सिर्फ अवाम का फायदा होगा। कितने के लिए टारगेट है? मुस्लिम को पूरों को दबा के रखे, खाली वोट डालने काम के रहना। सिर्फ गरीब है, पूरे लोग मजबूर है। वो ठेला मंडी वाले, रिक्शे वालों सबको प्रॉब्लम हो रहा है, जब नहीं जाते। सिर्फ वोट डालने के लिए है। अभी हम पैसे खर्चा करके जीडीएस का काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस और डीडीएस की थी। कांग्रेस की डीडीएस को किसको बिठा दिए? सत्य में किसको लेकर? बीजेपी को लाए, तोड़े ना उन्होंने। हाँ, बीजेपी को उन्होंने बिठाए ना। आज फिर डीडीएस के खिलाफ बात करते हैं उन्होंने। जिस दिन हम ये बोलेंगे हम उनको अच्छे पहनावे से जिता रहे, हम उनको लीड जब मालूम होंगी डब्बे खुलने के बाद में। हम नहीं बोलना ऐसा लीड। उन्होंने बोले मैं 1 लाख के ऊपर लेता हूँ, ये गलत बात है। उन्हें 50-60 तो किरास कर दे। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ತರುಣ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಯವರು ಬೀದರ್ನ ಹಳೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10, 11, 12ರಲ್ಲಿ ಮತಬಾಂಧವರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಯವರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ತೆನೆಹೊತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತರುಣ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್, ಮಾರುತಿ ಬೌದೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಹಾರೂರುಗೇರಿ, ಅಭಿ ಕಾಳೆ, ಅರುಣ್ ಹೊತ್ತಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. अगर जनता दल को डाले तो जिनको 900 है उनको 900 है उनको 5,000 रुपए मिलता है। मुजाहिद भाई सीरियल नंबर 5 बोलो। सीरियल नंबर 5 पे वोट है तो आप ये कीजिए, आपके पक्का सूर्यकांत साहब जीत के आ रहे हैं। सूर्यकांत साहब जीत के आ रहे हैं। आपके बारे में आप जनता दल को 2,500 कुमारस्वामी साहब सूर्यकांत साहब उससे ठहरे सीरियल नंबर 5 में है, आपके बाद मदद कीजिए और हर घर को 5-5 लीटर भी दे रहे हैं और आपके बच्चों को ऑटो वोटर चलाने के उसको 2,000 रुपये महीने को एक कर रहे हैं। ಒಂದ್ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಭಿ ಕಾಯಿ के पास जाएंगे कैसे करेंगे
JDS ಇದು ಹುಲ್ಲಿನೂರಿ 5 ನಂಬರ್ ಬರ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5 ನಂಬರ್ला थांबले सूर्यकांत नागमारपल्ली JDS तुमचं चिन्ह हा ते सांगलो हा यार सगळे हैरात करणार दिया ಸಮಸ್ತ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ JDS ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ JDS ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಂಗ್ರೇಜ್ ಗಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಪುರ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 3 ಸರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೀದರಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದಾವೂದ್ ಭಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ, ರಮೇಶ್ ಬಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ದಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ನಂದಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ತುಂಬ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ, ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರು ಈಗಲ ನಿರಂತರ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗಾಗಿ, ಬೀದರಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅವನು ಹಿಂದೂ, ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಲ್ಲ, ಓ ಮಾರ ಬೀದರ್ ಕಾ ಆದ್ಮಿಯೇ, ಬೀದರ್ ಆಗೇ ಬಣ್ಣ ಚಾಹಿಯೇ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಿ. ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಭವನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ, ಬೀದರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ, ಬೀದರ್ 100 ಬೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು, ಇಡೀ ಭಾರತ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿದ್ವಿ. ಅವರಂದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, हम तो आपको वोट भी नहीं डाले, हमको क्यों भेजे आप. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೀನಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆಗೆದು 250 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಿಖ್ ಇಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬೀದರ್ ಜನತೆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಮದತ್ತು ಹಾಗೂ ಜೀಸಸ್ನ ದೇವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು 250 ಜನರನ್ನು 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಹಾಕಿ ಒಂದೂ ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಕಾರ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಕಾರ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ BJP ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು.
ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರೇನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋ ಪರಿವಾರ ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಯವರವರೆಗೂ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು 2 ಸರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇನೋ ಯಾರ್ದೋ ಜಾತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ಪರಿವಾರ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ಮಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸರ್. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಈಗ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜಾತಿವಾದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ಸರಿ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಜನರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅವಾಗ BJP ಈಗ ಅದು ಮುಗ್ದು ಅಂತ ಕತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬೇಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ತೆಗ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಪರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏಜ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೀಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಈಗಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ 2,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ KJP ನಿಂತಾಗ 7,000 ಮತಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ನೋಡ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮತದಾನ ಬಂದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವಂತೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜನರದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಜೋಶ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ 3 ಸರಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಜನರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮತಬಾಂಧವರ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಲವು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಇದೆ. ये इलेक्शन जो होने जा रहा है गुरुपादप्पा नागवरपल्ली वर्सेस रहीम खान जो हुआ था ना, 2 बार गुरुपादप्पा नागवरपल्ली साहब ने रहीम खान साहब को हराया था. सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब बीजेपी से रहने से ज़रा मसला हो रहा था. अब वही इलेक्शन फिर दोबारा दोहराया जा रहा है. फिर रहीम खान साहब को हार मानना पड़ेगा और बीदर के ओल्ड सिटी के बिलखुसूस पूरे सेकुलर जनता सूर्यकांत नागवरपल्ली के साथ है. अब आप ये जो हिंदू मुस्लिम में जो बोल रहे ना, ये सब नहीं चलने वाला. जनता दल सेकुलर एक सेकुलर पार्टी है. जितने भी सेकुलर लोग हैं ओल्ड सिटी के सूर्यकांत नागवरपल्ली के साहब के साथ है. आप 1000 वोट बोल रही, इंशाल्लाह हम बड़ी बात नहीं कहेंगे, बड़ा काम करके दिखाएंगे. आने वाला वक्त 2000 जो अपने 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जब आप फिर जो सो ना जिस तरह गुरुपादप्पा साहब ने आपको हराया था, फिर सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब से आप हार के घर में बैठेंगे. कल रहीम खान जी ने हाँ एक 500,000 लेके कुछ लोग नागवरपल्ली के साथ फिर रहे हैं, वो मीर सादक बोल रहे सर आपको. देखो ये पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं. हम जनता दल सेकुलर के, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग का, मेरा कर्तव्य है मेरी पार्टी का साथ देना. मेरे माइनॉरिटी विंग के हजारों नौजवान जो सोना आज हमारी पार्टी के साथ है, तो हम कहाँ से मेरे साथ मीर जाफर हुए?
बोलने वाले को सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्होंने बोखलाहट का शिकार हो गई। पब्लिक एक एक वर्ड को पॉइंट करती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इन्हें बोखलाहट का शिकार होगा, इसकी जबान से क्या भी निकल रहा बोलती है। तो मेरे बड़े भाई सोच समझ के तोल मोल के बात रखो। आपकी हर एक पॉइंट पब्लिक जनता देख रही है और बिलखुसूस आप बेफिक्र रहिए। ये इलेक्शन में माइनॉरिटी जो सेकुलर अंदाज में सूर्यकांत नागमरपल्ली के साथ है, बिलखुसूस कुमार स्वामी साहब की सरकार बनने वाली है। कुमार स्वामी साहब जो वायदे के, और एक बात बोल रहा हूँ, इनके दिमाग से वो बात निकाल लें दो कांग्रेसी लोग, समझ रहे हैं। जब भी जनता दल सेकुलर इख्तियार में आई है और बगैर इख्तियार के भी मुसलमानों की फलाह व बहबूदी और डेवलपमेंट का मसाइल के वक्त अगर कोई साथ दी है तो वो देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, बंडप्पा खासिमपुर, जनता दल सेकुलर। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ಗೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾರು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಎಂದು ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मेरे छोटे भाई का नाम मोहम्मद मुजाहिद है। वार्ड नंबर 11 के हम 30 साल से काउंसलर हैं यहाँ डीडीएस के। आज हमारे पास सूर्यकांत साहब नागमरपल्ली जो डीडीएस में आए हैं और हम उनको अच्छी लीड से जिताने के हम कोशिश करें। अच्छी लीड से लेंगे हम उनको। अच्छी लीड बोले तो सबसे हाई लीड से लेंगे हम, सबसे हाई लीड से। सब वो लोग जो बोलने वाले हैं बोलते रहते साहब। हमारा काम है वोट लेने का है, हमारे काम है वोट लेने का है, सबको जिताने का है। लोग बहुत बोलते साहब, क्यों बोले तो सामने वाले पूरा घबरा गए उन्होंने घबरा गए क्योंकि डीडीएस पार्टी में सूर्यकांत साहब जो आ गए उन्होंने हैबत खा गए, डर गए और इंशाअल्लाह अच्छी लीड से लेंगे हम सूर्यकांत साहब को। पार्लियामेंट में भेजेंगे हम उनको और असेंबली में भेजेंगे हम, और हमारे कुमार अन्ना को हम सीएम बरोबर उनको करेंगे, उनको सीटा ला के। इधर बोलते आप क्वेश्चन करो, मैं बोलता हूँ कल के बारे में। रहीम खान जी बोल रहे हैं 500,000 इतना पैसे लेके उनके साथ घूम रहे, ऐसा बोल रहे थे कल शाम। साहब वो जो झूठ लोग हैं उनके पास ही रहते हैं लोग। अब देखो किसी के पास है क्या, सब अपने मन से आ रहे साहब, मन से आ रहे लोग, कोई किसी का नहीं, अपने जेब का पैसा खर्चा करके आ रहे साहब के पास। क्या कोई दे रहे क्या हमारे को? अब उनके पास है खाना दाना पानी चल रहा, उन्होंने ही बोल सकते हैं, दूसरे जने कैसे बोल सकते सब? आप जितनी पब्लिक है यहाँ पर हो साहब के लिए मन से जिताने के लिए है। हाँ सर, कल तक उन्होंने ईश्वर सिंह ठाकुर हमारे कॉम्पिटिटर है बोलते थे, अब सूर्यकांत साहब से क्यों डर रहे हैं? तो सब वो मैं बोल रहा हूँ ना, हैबत खा गए उन्होंने। शुरू में क्या बोले उन्होंने, रहीम खान साहब हमको मुकाबला है बीजेपी पार्टी से बोले उन्होंने। आज क्यों बोल रहे डीडीएस पार्टी से उन्होंने घबरा गए हो गए। इलेक्शन है, हार जीत लगी हुई है सबको, पब्लिक जिसको तय करी उन्हें आता बरोबर। अब नया चेहरा सूर्यकांत साहब को तय करे, इंशाल्लाह अच्छे पैमाने पे सूर्यकांत साहब को हम विन करेंगे। हमारे मीडिया के तहत पूछ रहे थे क्वेश्चन, जो रहीम खान साहब कल मीर सादिक मीर जाफर बोले, उनको ये बोलो मीर सादिक मीर जाफर की बायोग्राफी मालूम है क्या पूछो? उन्होंने खाली सुनकर बोलते हैं, उन्हें कौन है नहीं मालूम। और उन्हें इतने भैरूपिया हैं, लोगों को कास्टिज्म पे ला रहे हैं, ये नहीं चलता। हम सूर्यकांत को बाई चॉइस चुने हैं, बाई चॉइस। हम खुला बोले थे सर
या माहौल के हिसाब से लोग क्या भी बोल रहे हैं। आप जेडीएस में बोले तो उनको मौके थे, और सूर्यकांत साहब के सामने एक रूमर उड़ा रही, इनो पार्टी जेडीएस में वहीं बाद में बीजेपी में जाते थे। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जेडीएस में रहने के बाद जेडीएस में ही रहना पड़ता है। हाँ, देखो पार्टी विप जारी करती है। ये रहीम खान साहब नहीं अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझती, मगर के जीरो है नो। अवाम को बोल रहे हैं नौजवान तुम कन्फ्यूज नहीं करते कहीं को, आपकी डिक्टेटरशिप है, आपको लिखो दी क्या विदा तुम्हारे हवाले बोल को, बिल्कुल डंके की चोट पर सैक्रिफाइस होंगे। वो पानी पिलाना खाना खिलाना तुम्हारे लोगों का काम है, डराना करना। यहाँ हम डरने वाले नहीं है, हम कमिटमेंट दिए और बिल्कुल को भी पैसे लिए पानी के डेमोक्रेसी के तहत जो हमको राइट है बिल्कुल इज्जत से इससे करेंगे। और मैं उमाकांत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे लीडर सूर्यकांत साहब बिजी रहने से यहाँ नहीं है। और ये मुज्जू भाई का वार तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल ये 30 साल से डोमिनेटेड है ये लोग यहाँ पर। और हमारे मरूम भाई जाहिद भाई काउंसलर थे इससे पहले, अब अभय काले साहब है, और सत्तार भाई मुज्जू भाई तमाम अवाम को लेकर अश्योरेंस दिया है। उमाकांत साहब को 100% ये एरिया से जितनी वोटिंग हो सके करेंगे। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। एमएलए साहब बोले हैं इकबाल अहमद सरड़गी जो एमएलसी इलेक्शन में वोट दिए, रहीम खान साहब बीजेपी को वोट दिए। सर सही है बात गलत है? एमएलए साहब बीजेपी को वोट दिया और हमको बीजेपी कहते, ऊपर जाको गले मिलते हैं, हमारे ही बीजेपी बोल रहे हैं। अब के हम सूर्यकांत साहब का काम करेंगे, जनता दल का काम करेंगे, भारी अक्षरत से हमारे साहब को जिता को लेंगे। अल्लाह पाक हमारी जीत अता फरमाए, आमीन। 1000 उनको मिलती कि नहीं कि अब सर देखो उन्हें जो मुस्लिम एक हो जाते हैं कहते, वो मुस्लिम कोई एक नहीं होता। जनता दल सेकुलर का काम करेंगे। सूर्यकांत साहब हमारे पार्टी के ये हैं, एमएलए हैं, हम उनको जिता को लेंगे। और ये पुरानी चाल है, और मुस्लिम ये होगा और हम एक होगा, उन्हों एक होगा, ये सब सुन को कान के पर्दे फट गए हमारे। वो भड़काते रहते हैं, उन्हें कोई भड़कने वाला नहीं है। और ये बात बोल रहा हूँ सर, कोई नहीं है, उन्होंने भड़काते हैं, भड़कने वाला कोई नहीं है। लोग मुसम्मम दिल में इरादा कर ले को बैठे हैं, हमारी जान जाति को नहीं, हमारे साहब को हम जिता को लेंगे, ये तय है। पक्का इरादा करके साथ जुड़े हैं, और जब तक सांस रही हमारी जिंदा रहे, हम साहब के साथ रहें। खत्म बात। 12 साल 14 साल से बीदर एमएलए जो थे, एक्स एमएलए मिस्टर रहीम खान, इन्होंने अपने आप को सेक्युलर बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी को कम्युनल बनाया है। और आज हम जेडीएस के साथ हैं तो जेडीएस की आइडियोलॉजी के लिए जेडीएस के साथ है। और सूर्यकांत साहब का ये बात है, जब कुमारस्वामी साहब के पास भी गए तो उन्होंने अपना विजन कुमारस्वामी साहब को भी बताया। और हम कम्युनिटी के लोग जब सूर्यकांत साहब के साथ मिले तो इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए विजन बताया। इन्होंने पानी 24/7 के लिए, फिल्टर पानी के लिए, मोरारजी देसाई स्कूल के लिए, केएमडीसी के 2000 करोड़ बजट के लिए, 4% रिजर्वेशन के लिए बात की है। जहाँ तक रहीम खान साहब बता रहे हैं, मैं कल जेडीएस छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन होने रेडी हूँ, सिर्फ और सिर्फ रहीम खान ये बोलने को दीजिए, एलोबरेट करने को बोलिए कि 4% रिजर्वेशन क्या है, 4% रिजर्वेशन के लिए उनका स्टैंड क्या था, क्या है और क्या होगा। अगर ये उन्होंने क्लियर स्टैंड बताया तो मैं कल रहीम खान के साथ जाने हूँ। जहाँ तक वोट लेना है तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हर बार बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी नहीं होता। हर बार बीदर के लोग मासूमियत के साथ थे, अपने किसी मकसद के बगैर लोगों ने वोट दिया, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए एक आदमी को वोट दिया। लेकिन जहाँ तक एमएलए साहब हैं, उन्होंने कम्युनल फोर्स को रोकने के बजाय उन्होंने उनको मजबूत किया, फाइनेंशियली मजबूत किया, पॉलिटिकली मजबूत किया। अगर आपको देखना है तो आप किसी भी पंचायत में, किसी भी म्यूनसिपैलिटी में जाकर देखिए, या किसी भी गुत्तेदारी में जाकर देखिए, जिन लोगों के खिलाफ पब्लिक ने वोट दिया उन्होंने उनको मजबूत किया है। बीजेपी को रोकने के लिए, हिंदुस्तान के जमहूरियत, डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी को रोकने के बनाने के लिए हम जो है जेडीएस के साथ हैं। और मैन ऑफ विजन हम सूर्यकांत नागमरपल्ली को मानते हैं। और हमारे जो एक बुजुर्ग की शख्सियत जिसके मिजाज में एक बुजुर्गियत है, वो हमारे उमाकांत नागमरपल्ली हैं, जो हमारे लीडर हैं। उनके नेतृत्व में, उनके साथ उन्हें मजबूत करने के लिए हम जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक ओल्ड सिटी के बारे में लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है, ओल्ड सिटी के लोग मासूम हैं, बेवकूफ़ नहीं है। इस बार खुलकर उमाकांत नागमरपल्ली, सूर्यकांत नागमरपल्ली साहब के साथ, जेडीएस के साथ, और कुमारस्वामी साहब को, हम लोग कुमारस्वामी साहब को कर्नाटक का नेक्स्ट सीएम बनाने वाले हैं। और बीदर का अगला एमएलए सिर्फ और सिर्फ सूर्यकांत नागमरपल्ली होने वाले हैं। जी, पहली बात तो बीदर में जो है हर बार से ज़्यादा इस बार गर्मी है, और उस गर्मी का शिकार और बौखलाहट का शिकार हो चुका है रहीम खान। जेडीएस का लड़ाई बीजेपी के साथ है, जेडीएस की लड़ाई, रहीम खान साहब बहुत पीछे चले गए। हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर स्टेट तक
बीजेपी के साथ है, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है। जो लोग इस मुल्क को इकोनॉमिकली आपस में लोगों की मोहब्बत को लेकर कमज़ोर करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। रहीम खान साहब और बीदर की कांग्रेस पार्टी जनता दल से बहुत पीछे है, इस रेस में है ही नहीं, बौखलाहट का शिकार है। गर्मी का महीना है, शायद उस वजह से जो है बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं। लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ है, रहीम खान साहब कहीं नहीं है, रेस में नहीं है। जी क्या है, 14 साल से इन्होंने जी मीर जाफ़र मीर सादिक बने, उनसे पूछ लीजिए कि मीर जाफ़र मीर सादिक है कौन। और मैं खुल के बताता हूँ उनके मिजाज से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनकी शख्सियत खांडेराव की है, तो उन्होंने खांडेराव जैसी हरकतें कर रहे हैं। हम लोग जो हैं टीपू सुल्तान के चाहने वालों में से हैं, हमको मालूम है कि हक़ व इंसाफ क्या है, इंसान क्या है। और हम जो है किसी के बच्चों के लिए या किसी सियासतदान को सियासत में पॉलिटिकली डेवलप करने के लिए, हम हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी कम्युनिटी के लिए जो हमको विजन दिखा रहा है, उसके लिए हम सूर्यकांत नागरपल्ली के साथ हैं। सब लोग बोल रहे थे बीदर सिटी हो चाहे बीदर हो, डेवलपमेंट बीदर डेवलपमेंट एकदम 10 साल पीछे चले गए बोल रहे सर। बताइए उन्होंने क्या किया? 2400 घर जो वापस चले गए, उसको डेवलपमेंट बोलना है? या जो है बीदर उत्सव के बजट में, बीदर उत्सव का जो बजट था उससे रोडों को, उसके रोडों पे अपने रजनीकांत के एक मूवी का सीन लेकर अपना कटआउट लगाकर बताना ये डेवलपमेंट है? या जो गवर्नमेंट स्कूल थे, मराठी मीडियम हो उर्दू मीडियम हो, मैक्सिमम 50% स्कूल बंद हो चुके हैं और टीचर्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, ये डेवलपमेंट है? या फिर जो है अभी तक टीबीटी कॉलोनी हो, SM कृष्णा कॉलोनी हो, हमाल कॉलोनी हो, हाशमी कॉलोनी हो, ऑटो नगर हो, तरकारी मार्केट हो, ये डेवलपमेंट था। इस जगह पर इन्होंने एक हाइमस की लाइट, वो भी बंद पड़ गई, उसको लगाने को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। या फिर उर्दू हाल जो कम्युनिटी हाल था मुस्लिम हाल, वो बन के 30 साल हो गया, उसके लिए आज तक रिनोवेशन के लिए उन्हें बजट नहीं ला सके। क्या ये डेवलपमेंट है? या किसी भी कब्रस्तान को आज तक बाउंड्री बनाने के लिए, सफाई के लिए बजट नहीं ला सके, ये डेवलपमेंट है? या फिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हजम कर लेना, खा जाना, ये डेवलपमेंट है? फेक स्कूल, फेक कॉलेजेस के नाम पर लोगों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, ये डेवलपमेंट है? या 0% एम्प्लॉयमेंट को 1700 या 17,000 एम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, ये झूठा डेवलपमेंट है। मैं उनके लिए सिर्फ यही करूँगा, दुआ करूँ कि वो कितने अपनी उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं वो है। हमारी लड़ाई, मैं एक और बात कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ, बीजेपी की जैसी विचारधारा के साथ लड़ाई है। हम एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, इंसान और शख्स को उतनी अहमियत नहीं देते। हमारी आइडियोलॉजी कुमार स्वामी की आइडियोलॉजी के साथ है, और हमारी आइडियोलॉजी हमारे कर्नाटक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ का वो कम्युनिटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहे, उनके लिए जो फ्री हॉस्पिटल्स है, उसके लिए हमारी लड़ाई है। रहीम खान साहब जैसे झूठे आदमी, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई मिशन नहीं है, जो सुबह में एक शाम है, मैं समझता हूँ उनके लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बोलकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब बोलते रहते हैं, ये सुनिए, सूर्यकांत साहब को हम GDS में लाए, उनको ठहरा रहे हैं, क्यों मुसलमान वोट नहीं दे सकता? हिंदू और मुसलमान का पैगाम है ये, मुसलमान के लिए सोच रहे हैं हम। अगर कुछ गरीबों के कामा होना है तो मुसलमान के लिए सोच रहे हम, ये सूर्यकांत साहब करने वाले का। हम पूरे मुसलमान कुछ बचाने कर रहे काम, खाली एक रहीम खान साहब को जीता को उनका भला नहीं करते। ये पूरी अवाम के वास्ते फ़ायदा है, घरा की स्कीम है, लोन है, ये सब सारी चीज़ें गरीब लोगों के लिए फ़ायदा। और सब मुसलमान उतने बेवकूफ़ नहीं है, पैसे पे बिकने वाले नहीं है, पैसा खर्चा कर वो काम करने वाले। इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। और एक मैडम बात, जब सूर्य ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे जब महामारी चल रही थी, कौन जीता कौन मरता किसी को पता नहीं था। वैसे टाइम पे आदमी ना जीते ना करे, होल सिटी को मुसलमानों को दिए ना भाई, ये भूल जा रहे आप लोग। कई पैकेज बना के दिए, दूध नहीं रहा तो जहराबाद से मंगा के दिए, ये बहुत बड़ी बात है साहब। इसलिए मुसलमान है ना, उनको कभी नहीं भूलेंगा, इसलिए बोल रहे ना हम, ये सब बातें हैं दीवाने, वो ऐसा हो जा रहा, वो हो जा रहा, उन्होंने क्या है हार की बौखलाहट से पूरा परेशान हो गए। अब क्या तो बोल रहे ऐसा वैसा। अब मैं क्या है उनके हॉस्पिटल में जाता हूँ साहब, कभी भी पहचानते मेरे को, कोई अगर डिलीवरी केसेस है तो मैं अगर गया, गरीब रहे, जाने के बाद साहब इनका 1 रुपया बिल हुआ, एग्जाम्पल 1 रुपया बिल हुआ, साहब एक 60 पैसे लो, हम जाता आप बोल दिए ना राइट। ऐसे कई जनों को हेल्प करा। लॉकडाउन में होल सिटी से जब डिलीवरी केसेस थे, मेरे पास गवाह है लोग, डिलीवरी केसेस थे, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, ये भी मुसलमान ही थे ना। उनके लिए सूर्यकांत साहब फ़ोन करके पूरा फोर्स लगा के, वो लड़कियों को जो भी थे मेरी माँ बहनें, उनकी डिलीवरी के लिए फोर्स करके
अंदर से कमान में से बाहर भेजे। और इससे बड़ी मदद क्या चाहिए बोलो? रहीम खान साहब ऐसा मदद करे क्या? बताओ मेरे को, बताओ एक तो भी। आप लोग का भी मीडिया वाले हैं, बताओ एक तो भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत। देखो मैं भी मुसलमान हूँ मैडम, मैं भी मुसलमान हूँ, मुजाहिद मुसलमान है। कोई मुसलमान ऐसा बदमाश नहीं रहता और ऐसा खा के कोई बदलाव नहीं होता। हम मुसलमान है, अगर नमक हलालिश करना पड़ता कोई भी हराम काम नहीं करते। हम मुसलमान को पैदा हुई, जिसका काम उसका ही करना पड़ता। वो सब बोलने वाले बोलते हैं क्या भी नहीं है। क्यों? मुसलमान जितना हिंदू जितना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा काम करने वाले को लाना पड़ता। इसमें जो भी फायदा होगा सिर्फ अवाम का फायदा होगा। जीतने के लिए टारगेट है। मुस्लिम को पूरों को दबा के रखे, खाली वोट डालने काम के रहना। सिर्फ गरीब है, पूरे लोग मजबूर है। वो ठेला मंडी वाले, रिक्शे वालों सबको प्रॉब्लम हो रहा है, जब नहीं जाते सिर्फ वोट डालने के लिए। अभी हम पैसे खर्चा करके जीडीएस का काम करेंगे, कोई पैसा नहीं खाते इंशाल्लाह। गवर्नमेंट पहले किसकी थी मैडम? बीजेपी की नहीं, कांग्रेस और डीडीएस की थी। कांग्रेस की डीडीएस को किसको बिठा दिए? सत्य में किसको लेकर आए? बीजेपी को लाए, तोड़े ना उन्होंने। हाँ, बीजेपी को उन्होंने बिठाए ना। आज फिर डीडीएस के खिलाफ बात करते उन्होंने। डीडीएस ऐसी है, हमारी पार्टी का स्कूल है एक। कुमार अन्ना हमारे स्कूल चलाते हैं, यहाँ सीखते, कांग्रेस में जाके भर्ती होते उन्होंने। काम इनका इतना चाहिए, इनका यहाँ से पॉलिटिक्स सीखते, कांग्रेस में जाके भर्ती होते उन्होंने। जितने बड़े नेता हैं पूरे डीडीएस के हैं वो। बोलिए आप, अब जो गवर्नमेंट बना है तोड़ने का भी काम कांग्रेस का है। मगर अब आने वाले कुमार अन्ना की गवर्नमेंट नहीं टूटेंगी। अब 5 साल मजबूत लेके चलेंगे और पूरा 5 साल। और यहाँ से सूर्यकांत साहब को अच्छी लीड से हम जीतेंगे। मुस्लिम वोट 60-70% लेंगे हम। देखो मैडम, जो लीड बोलता है वो आदमी फेल होता है। हम लीड नहीं बोलते। जिस दिन हम ये बोलेंगे हम उनको अच्छे पहनावे से जिता रहे, हम उनको लीड जब मालूम होंगी डब्बे खुलने के बाद में। हम नहीं बोलना ऐसा लीड। उन्होंने बोले मैं 1 लाख के ऊपर लेता हूँ, ये गलत बात है। उन्हें 50-60 तो किरास कर दे। बहुत बड़ी बात। 50-60 तो किरास कर दे उन्होंने। कल रात में ये बोले साहब कि हिंदू मुस्लिम की भी बात किए ना। इन्हों जब मुस्लिम वोट लेते, इन्हों सेकुलर रहते, और मुसलमान जब किसी जेडीएस के कैंडिडेट को वोट देता तो कम्युनल हो जाता सब। इनका क्या है बोलो तो मैं सेकुलर हूँ, बाकी जितने लोग अगर जाएंगे किधर तो वो कम्युनल हो जाते। मैं सेकुलर रहना, मुसलमान कौम को कभी भी क्या करना, पीछे दबा के रखना और ये बताना कि भाई मैं सिर्फ सेकुलर हूँ और बाकी जितने लोग अगर मेरे छोड़ के जाएंगे वो लोग कम्युनल है। और ये लोग क्या करते मालूम साहब कि उन्होंने एक स्टेटमेंट देते, दोनों एक दूसरे को बॉल डाल लेके खेल रहे सब, बीजेपी और कांग्रेस मिलके, कि उन्होंने बोलते एड़ा बन के पेड़ा खा रहा। पेड़े कौन खिलाए साहब? पेड़े 15 साल से पेड़े कौन खिला रहे किसको? इन्हों ही पेड़े खिला रहे खान साहब को। पेड़े इन्हों ही खिलाने वाले हैं। इन्हों क्या बोल रहे, दोनों एक दूसरे को बोल लेना और दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, तू जैसा बॉल डाला मैं वैसा मारना। और मीर सादिक मीर जाफर की बात करें रात में, तो ये पूरे मुसलमानों को क्या मीर सादिक मीर जाफिक बोल रहे? आप मुसलमानों को मीर सादिक मीर जाफर का नाम दे रहे, तो ठीक है मीर सादिक आपके साथ करके बताएंगे ये लोग। कल रात में जो बाइट दिया आप कि मीर सादिक मीर जाफर है, दूसरों का साथ देने वाले मीर सादिक मीर जाफर, आपके जो साथ में हैं जितने हैं वो सही मुसलमान है, तो ठीक है। बाकी जो लोग जितने साथ दे रहे हैं मीर जाफर मीर सादिक का ही काम करके दिखाएंगे आपको। पब्लिक को पूरा मालूम है कि मीर सादिक मीर जाफर कौन है, कि कौन किसको जो है ना क्रॉस वोटिंग करके एमएलसी में दिया टिकट। ये मीर सादिक मीर जाफर का काम कौन किया ये मालूम है पब्लिक को, आवाम को मालूम है। गवर्नमेंट तोड़ के बीजेपी को